अस्सलाम वालेकुम। तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ बहुत सारे जाकर फ़र्क है, वहाँ एक बुनियादी फ़र्क, तरक्की याफ्ता ममालिक अपने अवाम में मकबूलियत बढ़ाने के लिए तलीम, सेहत, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुल्क की जो बैनुल अक़वामी तशक्कुस है उसके मतलब बात करते हैं। जबकि जो तरक्की पजीर या तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मकबूलियत के लिए वहाँ सिर्फ ज़ोर, जबर, शिद्दत पसंदी, तशद्दुद और खोखले नारे ये बुनियाद होते हैं वहाँ मकबूलियत के लिए, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में दोनों तरफ से होता है। आप पाकिस्तान में देख लें तो मैशत से लेकर सियासत, इदारे, हर चीज़ की साख तकरीबन ना होने के बराबर है। यहाँ कह लें ख़त्म हो चुकी है तो ये भी कोई, इसमें भी कोई अर्ज नहीं। और दूसरी तरफ इंडिया, जहाँ कभी वो शाइनिंग इंडिया का नाम लगाते थे, जब से मोदी, यानी इसके पीछे वही शिद्दत पसंदाना जहनीत है, दहशतगर्दाना जहनीत है। वहाँ कोई रोज़गार से तलीम, उसके बाद बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता बनने के लिए जो काबिलियत अहलियत होती है वहाँ कोई ऐसी बात नहीं। जब से ये बीजेपी का नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस वक्त से लेकर, यानी इसका सफ़र गुजरात के कसाई से जब वो चीफ मिनिस्टर था तो यही उसको लक़ब खिताब मिला, और अब प्राइम मिनिस्टर के आने तक उसका सारा सफ़र ही तशद्दुद, दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और खित्ते में जरहाना इक़दाम, यही उसकी पहचान रखा है। अभी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, इंडिया और अमेरिका की जो आपस में टैरिफ की जंग है वहाँ इंडिया को एक बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। और याद रखिएगा, जब भी गरीब ममालिक में उनकी पॉलिसियों की वजह से जो नुकसान होते हैं तो वो नुकसान उसके मुतबादल अच्छी पॉलिसी देकर नहीं बनाते। पहले देखते हैं कि इनके जो साथ अभी हो रखा है, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कर रहे हैं, वहाँ उनका एक सीनियर सहाफ़ी है, कॉलम नगार भी हैं, दीनिश के डेहरा, नाम में कुछ गड़बड़ होगी तो माजरत, उन्होंने मोदी की पुलिसों पर तनकीद की। हालांकि वहाँ भी मीडिया कंट्रोल ही है जिस तरह पाकिस्तान में है, वो बाद में इसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको पता है गोदी मीडिया का जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल होती है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो इस वक्त भारत का कारोबार तबाह हुआ है वो 60 अरब डॉलर का है, और ये आने वाले दिनों में बेरोज़गारी का सबब भी बनेगा। इसके अलावा जो इसके साथ वाबस्ता जो चीज़ें थी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, क्रीम, चमड़े, मशीनरी, केमिकल्स और जो भी पुरज़ाजात इस तरह की, वो जो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी वो सारी कैंसिल हो चुकी है इस वक्त। और इसके ज़ाहिर है फौरी असरात तो नहीं होते ना, टाइम लगता है, तो आने वाले वक्त में इसके बहुत बुरे असरात होंगे, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। ये इसका कह लें कि लुबेलबाब था। दूसरी तरफ और इसी वजह से आप देख लें, जब और ख़ासकर जब से पाकिस्तान इंडिया की वजह झड़प हुई थी, जहाँ इंडिया को ज़िम्मत का सामना करना पड़ा, उसके बाद और फिर ये टैरिफ वाला मामला अमेरिका के साथ, तो मोदी की भी मकबूलियत, वो जो कभी दहशत पसंदी, शिद्दत पसंदी और जरहाना ज़ायम इस तरह की बड़कबाजी ने उसको वो मकबूल लीडर बना के सामने बनकर उभर कर सामने आया। तो अब वो आस्ता आस्ता आवाम भी समझदार हो रही है। वैसे भी भूखे को रोटी चाहिए होती है, वो ये बड़कबाजी चंद दिन तक तो कामयाब हो सकती है, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं। तो अब आस्ता आस्ता मोदी की जो वो मकबूलियत है वो भी ज़मीन बोस होने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात भी कोई इससे मिलते जुलते हैं। जब से रजीम चेंज हुआ है, आप देख लें, वो SIFC बनी तो उसमें 100 अरब डॉलर आने थे। मेरा ख्याल है 100 अरब डॉलर के आगे, वो 100 के आगे एक इंसान अगर आपका दिल करे तो एक सिफर तार लें या दोनों सिफर तार लें तो बाकी वही कुछ ही बचता है। तो दोनों तरफ मकबूलियत के लिए अब एक ही चीज़ रह जाती है। पाकिस्तान में जो मौजूदा PDM की सरकार है, फॉर्म 47 की, और जो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं उनकी जो गवर्नमेंट है, उनको नरेंद्र मोदी को तो फिर भी काफ़ी हद तक विरसे में जो स्ट्रांग मैशत मिली थी, खैर पाकिस्तान को चले उस हद तक तो नहीं, लेकिन एक चलती और उभरती हुई मैशत विरसे में मिली थी PDM को। लेकिन दोनों ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से
मुल्कों का बेड़ा गर्क किया है और अब दोनों मकबूल भी रहना चाहते हैं और इक़्तिदार पर काबिज भी रहना चाहते हैं। अब इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए ज़ाहिर है अवाम में भी तो कुछ मकबूलियत चाहिए होती है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर, जहाँ रियासती हुकूमती पॉलिसियों में फ़र्क होता है वहाँ नीचे अवामी माइंड सेट में भी फ़र्क होता है। तरक्की पजीर ममालिक के लोग वो अपनी हुकूमत को देखते हैं कि किन चीज़ों की बुनियाद पर वो मकबूल होती है। जो जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि वो तलीम, सेहत, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस, इस तरह की चीज़ें वो को बुनियाद बनाकर वो उनकी हुकूमतें मकबूलियत पाती हैं या उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे जाता है। जबकि तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ ये सिर्फ खोखले नारों की हद तक एक चीज़ें रहती हैं, अमली तौर पर जो बढ़तबाजी होती है वो मकबूल बनाती है अवाम में, क्योंकि अवाम भी नीम खाता होते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों तरफ से जो भी बढ़तबाजी चलती है, जो बढ़तबाजी होती है वो एक हद तक उन्होंने उस तक में कामयाबी भी हासिल की, मकबूल भी रहे, लेकिन एट द एंड ज़ाहिर है गरीब को रोटी चाहिए होती है, बीमार को दवाई चाहिए होती है, बेरोज़गार को रोज़गार चाहिए होता है, तो ये लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकता। अब ये अपनी दोनों तरफ से अपनी उस कह लें कि इख्तितामी लकीर की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी उनके करीब करीब हैं। तो आम का नीचे से रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन दोनों को मकबूलियत भी चाहिए। और फिर मकबूलियत के लिए तीसरी दुनिया में क्या है? बढ़तबाजी, जंग, फिर सरहदों पर टेंशन, ये इस तरह की चीज़ें आने वाले दिनों में आपको फिर यकीनी तौर पर, अभी तो चले पाकिस्तान में इस्लाम की सूरत हाल है, फिलहाल में बेचारे फंसे हुए लोग, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको नीचे अवाम से इस तरह से किसी तरह का कोई भी सरोकार नहीं होगा। जब ये देखेंगे कि उनकी मकबूलियत का सत्यानाश हो रखा है, जब वो देखेंगे कि अपने इक़्तिदार को तूल बख्शने के लिए अवाम में मकबूलियत चाहिए, तो आपको याद होगा जब ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़प हुई थी तो वो जो गिरती हुई साख थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, वो काफ़ी हद तक कुछ बेहतर हुई, उसमें अच्छा खासा फ़र्क पड़ा और अवाम की नज़र में वो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर गया। लेकिन ऐसा ग्राफ मुस्तकिल नहीं होता, मुस्तकिल वही होता है जो अवाम से रिलेटेड पॉलिसियाँ बनती हैं, तो वहाँ आपकी वो पॉलिसियाँ आपको मुस्तकिल तौर पर अवाम में मकबूल भी रखती हैं जब तक वो आप उन पॉलिसियों पर अमल करते हैं, और मुस्तकिल भी उस हद तक कि जब तक वो आप उन पॉलिसियों पर अमल दरामद करते जाते हैं और उसके असरात नीचे अवाम तक पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही उनके असरात कम होते हैं या आपकी पॉलिसी को बदलती है या किसी वजह से उनमें गड़बड़ होती है तो वो मकबूलियत का ग्राफ ऊपर नीचे होता है। लेकिन फिर इसको मेनटेन रखने के लिए तीसरी दुनिया के ममालिक, यहाँ के हुक्मरानों को फिर वही चाहिए होता है, एक झड़प, एक जंग। तो वो आज से पीछे चंद माह जब कह रहे थे कि ये जंग शायद ठीक आइंदा नहीं होगी या ख़त्म होगी या अब जंग नहीं लगेगी, लेकिन दोनों ममालिक के मौजूदा सेटअप को अपनी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए एक दफ़ा फिर जंग चाहिए। और याद रखें ये जंग लड़ें या ना लड़ें, लेकिन ये जंगी माहौल बनाकर बहरहाल जरूर रखेंगे। एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे के खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई, और शायद फिर ये छोटी मोटी कार्रवाई ही आगे जाकर किसी बड़ी जंग का सबब न बन जाए। हालांकि मैं इसके जंगो जदल के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो चाहता हूँ बॉर्डर भी खोल जाने चाहिए, लेकिन जो टोला इस वक्त दोनों तरफ मुसल्लत है ये इस खित्ते को किसी न किसी जंग की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। जब सारे लोग इस जंग को बंद होने पर खुशियाँ मना रहे थे या इस जंग के ख़त्म होने पर कहते कि ये जितनी लंबी नहीं चलेगी, तो उस वक़्त मुझे याद है कि एक एंकर पर्सन, एक सहाफ़ी, दानिशवार, बड़े मारूफ दानिशवार, बड़े तंज़ो मज़ाक के बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, वो लगातार इस जंग का कहते रहे, आज नहीं तो कल, आज लगी या कल। तो मैं भी समझता था कि शायद ये पता नहीं अब 5-10 साल के बाद जो कुछ होने वाला है इनको उसमें जंग लग दिया, तो वो तो आपको अक्सर उनके प्रोग्राम में ये कहते हैं कि नहीं ये बहुत करीब है। तो यकीन जानिए
जो सूरत हाल दोनों ममालिक की है, दोनों ममालिक के ऊपर मसलत टोले की है, एक इमरान खान से खौफजदा है, एक अपनी गिरती माशत से खौफजदा है, तो ये किसी ना किसी छेड़खानी की तरफ ज़रूर जाएंगे। तो अगर इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।